इस विषय पर कोई कानून बनेगा, इस तरफ सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है और इसी चीज का फायदा उठाकर विपक्षी दल सरकार पर सवाल खड़े करते हैं या मुस्लिम संगठन सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। कोर्ट का नजरिया क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कई मामलों में साफ कहा है पशु संरक्षण जरूरी है, लेकिन किसी जानवर को धार्मिक आधार पर पूरे देश पर थोपना सही नहीं है। हमारी देश की सर्वोच्च न्यायालय ये कहती है कि पशु संरक्षण जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी जानवर को धार्मिक आधार पर पूरे देश पर थोप दिया जाए। कोर्ट का मानना यह है कि राष्ट्रीय प्रतीक ऐसा होना चाहिए जिसे हर नागरिक जुड़ सके, क्योंकि गाय अगर हिंदू समुदाय के लिए पूजनीय है, जरूरी नहीं है कि बाकी धर्मों में भी गाय को पूजनीय माना जाए। इसलिए हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय यानी हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि कोई भी ऐसा जानवर राष्ट्रीय प्रतीक के तौर पर नहीं होना चाहिए जो हर नागरिक के लिए मान्य ना हो। राष्ट्रीय प्रतीक ऐसा होना चाहिए जिससे हर नागरिक जुड़ सके। इसलिए इस वक्त बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के पक्ष में तर्क क्या दिए जाते हैं? पहला तर्क ये दिया जाता है कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। हिंदू धर्म में गाय को गौमाता कहा जाता है। वैदिक काल से गौमाता का पूजन किया जाता है। हिंदू धर्म में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। तो पहला तर्क यही है कि धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है। दूसरा जो तर्क है गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के पीछे, वो ये है कि दूध, गोबर और जैविक खेती होती है। गौ आधारित अर्थव्यवस्था भी होती है। गांव में आप देखते हैं कि गाय सिर्फ पूजनीय नहीं है, बल्कि गाय के जरिए दूध, गोबर, जैविक खेती और गौ आधारित अर्थव्यवस्था भी चलती है। तीसरा तर्क है पर्यावरण, प्राकृतिक खाद और सस्टेनेबल फार्मिंग का जो तर्क है वो दिया जाता है, जिससे गाय को राष्ट्रीय पशु बनाया जा सके। अब इसका विरोध क्यों है ये भी जान लीजिए। विरोध ये है कि भारत केवल एक धर्म का देश नहीं है। भारत में विविधताएं हैं। भारत में हर धर्म की अपनी एक जगह है, हर मजहब की अपनी एक जगह है। भारत संविधान से चलता है। भारत किसी मजहब, किसी धर्म से नहीं चलता है। तो ऐसे में भारत एक धर्म का केवल देश नहीं है। मुस्लिम, ईसाई, आदिवासी समुदाय यहाँ सब रहते हैं। सब गाय को धार्मिक रूप से नहीं मानते हैं। हिंदू पक्ष या हिंदू समुदाय गाय को पूजनीय मानता है, लेकिन सब यानी कि मुस्लिम, ईसाई या आदिवासी ये गाय को धार्मिक रूप से नहीं मानते हैं। पूरे देश का अब राष्ट्रीय पशु होने के लिए क्या परिभाषा होनी चाहिए? तो परिभाषा ये है कि पूरे देश का प्रतीक होना चाहिए, किसी एक धर्म का नहीं होना चाहिए। दूसरा बड़ा मुद्दा ये, गौ रक्षा के नाम पर हिंसा होती है, लिंचिंग होती है, कानून व्यवस्था ध्वस्त होती है, अंतर्राष्ट्रीय आलोचना भी होती है। आपने कई बार ऐसी घटनाएं देखी होंगी जब कई अफवाहों पर विवाद होने लगता है। आरोप लगता है कि गौरक्षा के नाम पर जानबूझकर विवाद क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और कई बार ऐसी घटनाएं लिंचिंग में भी तब्दील हो जाती हैं। इसीलिए इस मुद्दे पर हमेशा विवाद होता रहता है और इसे एक अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। अब राजनीति और वोट बैंक भी समझिए। आपको तर्क बताया, सुप्रीम कोर्ट हमारा क्या कहता है, हमारे देश का संविधान क्या कहता है, सरकार का क्या रुख है, इस पर बहस क्यों की जाती है, या राष्ट्रीय पशु बनाने के पीछे के तर्क क्या है, इसके पीछे राजनीति और वोट बैंक क्या है ये भी जान लीजिए। गाय अब आस्था नहीं, राजनीति का हथियार बन चुकी है। आलोचक ये कहते हैं कि गाय आस्था का विषय नहीं रह गई है, ये अब वोट बैंक की राजनीति का हिस्सा बन गई है, क्योंकि गाय की बात कर हिंदू सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ने की कोशिश कुछ राजनीतिक दल करते हैं। हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश की जाती है, इसलिए बार बार गाय के संरक्षण का मुद्दा उठाया जाता है। चुनाव से पहले ये मुद्दा अक्सर उठता है। आपने अक्सर देखा होगा, चुनावों से पहले गौ संरक्षण की बातें की जाती हैं, गौ रक्षक एक्टिव हो जाते हैं और गौ तस्करों पर कार्रवाई करने की बात की जाती है। तो सीधे तौर पर इसे चुनावों से जोड़कर देखा गया है। चुनाव के बाद अक्सर ऐसे मसले ठंडे पड़ जाते हैं, अक्सर ऐसे मसलों पर चर्चा नहीं होती है। जबकि समर्थक ये कहते हैं कि संस्कृति की रक्षा है, राजनीति नहीं है। यानी कि जो गौ रक्षा की बात करते हैं या जो गाय की कुर्बानी के खिलाफ रहते हैं, वो कहते हैं कि ये संस्कृति का मसला है, ये आस्था का मसला है, राजनीति का मसला नहीं है। अब सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना ये सिर्फ धार्मिक फैसला नहीं, ये सिर्फ भावनात्मक मुद्रा नहीं, ये एक संवैधानिक, सामाजिक और राजनीतिक निर्णय होगा। इसलिए तमाम समाजों को एक साथ रखकर या पूरे देश को एक साथ रखकर ये फैसला लिया जा सकता है। हमारे देश में संविधान ये कहता है कि किसी भी धर्म पर, किसी भी मजहब पर दूसरे धर्मों की मान्यताओं को थोपा नहीं जा सकता है। जब तक पूरे देश में सहमति नहीं बनेगी तब तक गाय आस्था का प्रतीक रहेगी, लेकिन इसे राष्ट्रीय पशु नहीं बनाया जाएगा। राष्ट्रीय पशु बाघ ही रहेगा।
अब आपकी राय क्या है? क्या गाय को राष्ट्रीय पशु बनना चाहिए या राष्ट्रीय प्रतीक धर्म से ऊपर होना चाहिए? आप जरूर इंडिया टीवी को बताइएगा, हमारे वीडियो पर कमेंट करके बताइएगा कि क्या गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा मिलना चाहिए या फिर राष्ट्रीय प्रतीक धर्म से ऊपर होना चाहिए। इसका आप जरूर जवाब हमारी वीडियो पर दीजिएगा। अब वो आपको बयान दिखाती हूँ जिसके बाद ये पूरी की पूरी बहस छिड़ गई है। दरअसल अरशद मदनी हैं जो अपने बयानों को लेकर या मुसलमानों के बीच में अपनी पॉपुलैरिटी को लेकर या एक पक्ष को लेकर दिए गए बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं, जो समय समय पर बताते हैं कि इस देश में मुसलमानों के साथ बड़ा गलत हो रहा है, मोदी सरकार के खिलाफ भी रहते हैं। हाल ही में वक्फ को लेकर कई तरीके के बयान अरशद मदनी ने दिए थे, उन्होंने इस बहस को जन्म दिया है। वो ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने से सरकार आखिर क्यों बच रही है, यानी गेंद सरकार के पाले में, बीजेपी के पाले में डालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस मुद्दे को ज्यादातर बीजेपी के नेताओं की तरफ से ही उठाया जाता है। अरशद मदनी मजबूरी जानते हैं कि संवैधानिक जो तौर तरीके हैं उसके मुताबिक गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाना इतना आसान नहीं है।